जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो दो गो सूत्र आपसे पूछने वाले हैं। ये दोनों सूत्र का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, तो अब आपको अपना कमाल दिखाने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। बहुत ही कम समय तो आपके बोर्ड एग्जाम में बचा ही है। इसको देखते हुए आपके बीच एक प्लान लेकर आए हैं, ठीक है। एक तरीका आप सबके बीच बताने वाले हैं, ठीक है। इस तरीका से ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितना भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ना, और ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बहुत ही कम समय में बहुत ही इजीली तरीका से हल करके चलाइएगा। ये सब बात लास्ट में आपको बताएंगे कैसे क्या करवाने वाले हैं। पहले देखिए, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा देरी का ना हो जाए, पहले ये दो गो सूत्र का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अब बहुत ही हल्का सूत्र है कि डी ई के पावर एक्स बटा डी एक्स का सूत्र कितना होता है, यानी अवकलन ई के पावर एक्स का कितना होता है, यानी डी ई के पावर एक्स बटा डी एक्स का सूत्र कितना होता है। तो ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सांप जैसा चिन्ह है, तो किसका चिन्ह है? सांप जैसा चिन्ह है तो समाकलन का चिन्ह है, ठीक है। कई सारा वीडियो में बताए हैं कि इंटीग्रेशन और स से होता है सांप, स से ही होता है समाकलन। समाकलन को ही इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। ये सब आप जान रहे हैं, ठीक है, कि इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स का ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? ई के पावर एक्स ही होता है, जो आप सब जान रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एगो प्लस में सी चाहे के जोड़ते हैं, ये कांस्टेंट का काम करता है, जो आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बस यही दो सूत्र आपसे हम आप पूछना चाहते थे, जो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ये जानते हैं कि डी ई के पावर एक्स बटा डी एक्स का सूत्र कितना होता है? ई के पावर एक्स ही होता है। इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स का ये इंटीग्रेशन यानी समाकलन कितना होता है? ई के पावर एक्स ही होता है। बिल्कुल ये सब आप जानते हैं। तो देखिए, हम आपको शॉर्ट में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। लास्ट में या जैसे वीडियो खत्म होने वाला होगा सभी प्रश्न को बता देंगे ना, तो सब चीज विस्तार से आपको बतला देंगे, ठीक है। देखिए, त्रिकोणमितीय सूत्र जितना है ना, यानी त्रिकोणमितीय सूत्र भी और अवकलन और समाकलन के कई सारे बच्चे डरते हैं, अवकलन समाकलन से डरते हैं। डरना कुछ नहीं मेरे भाई। अवकलन समाकलन का है कुछ ना है, केवल सूत्र याद कर लेने से नहीं बनता है मेरे भाई। सूत्रवा के साथ साथ एग्जाम्पल भी 10 12 को 15 को कर लीजिएगा ना, तब आपको बुझाएगा कि ये सूत्र का यूज कहाँ पे होता है, ये सूत्र पे ऐसे सवाल बनता है तो ऐसे बनाया जाता है। अगर ये सब मालूम हो जाता है ना, तो समझिए अवकलन समाकलन का डर ही खत्म हो जाएगा। और आप सब जरूर जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अवकलन यानी डिफरेंशिएशन, समाकलन यानी इंटीग्रेशन से कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न भर भर के पूछा जाता है। यही काम आपको करवाने वाले हैं। जितना अवकलन का सूत्र है ना, सभी सूत्र तो साथ में याद हो ही जाएगा। उस सभी सूत्र पे जितना एग्जाम्पल बनता है ना, सभी एग्जाम्पल को उस टाइप का यानी जितना भी बनता है सब चीज आपको करा देने वाले हैं। जैसे कि देखिए, अभी आपको इस वीडियो में डी ई के पावर एक्स बटा डी एक्स पर जितना सवाल बनता है ना, जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है ना, सभी प्रश्न को करा देते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप निकालिएगा प्रीवियस ईयर निकालिएगा, ई के पावर एक्स के रूप में जितना भी प्रश्न होगा ना बनाइएगा, बहुत ही इजीली तरीके से बना लीजिएगा। और इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स में जितना सवाल बनता है ना, सभी प्रश्न को करा देते हैं। और जैसे वीडियो खत्म होगा, खत्म होने के बाद आप बना लीजिएगा सभी प्रश्न, बहुत ही इजीली तरीके से आप बना लीजिएगा। इसी तरह सब जितना सूत्र है ना, सभी सूत्र को आप पोस्टमार्टम कर देते हैं, सभी सूत्र भी याद हो जाएगा। इस तरह सभी एग्जाम्पल भी आपको करा देंगे, तो आपको बुझाने लगेगा कहाँ किसका कैसे यूज होता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जैसे कि देखिए, ऑब्जेक्टिव सेम उठा के पूछा जाता है यहाँ पे अब बटा डी एक्स, बताइए इसका उत्तर कितना होता है। सब चीज आपको बेहतरीन तरीके से करा देते हैं, ठीक है। अवकलन समाकलन का आप सब जन्मे करते हैं। अभी आपको बोले हैं बहुत सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, डरना नहीं है, बहुत ही हल्का होता है। मेरे साथ 5 दिन तक भी आप जुड़ के देखिए ना, आपको ये अवकलन समाकलन का डर खत्म हो जाएगा। देखिए, अब ये सूत्र, ये दोनों सूत्र पर जितना प्रश्न बनता है ना, सब चीज आपको करा देते हैं और विस्तार से। लास्ट में आपको पूरा समझाने वाले हैं ये वीडियो, और ज्यादा देरी का ना हो जाए, ठीक है। लास्ट में जैसे ही सब खत्म, ये सब सवाल करा देंगे ना, तो आप थोड़ा सा बात कर लेंगे, ठीक है, बढ़िया से और समझा देंगे। देखिए, पहिल का नंबर यहाँ पे देखिए, प्रश्न रहे कि डी ई के पावर 13x बटा डी एक्स अब बराबर क्या होगा। 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन लिखे के छोड़ दे, ऑप्शन छोड़ देते हैं मेरे भाई। ऑप्शन क्या लिखे, जैसे कि ऑप्शन जैसे कि रहेगा यहाँ पे 13 ई के पावर, यहाँ पे 13x रहे, ठीक है। ऑप्शन बी में रहेगा यहाँ पे 1 बटा 13 ई के पावर 13x रहेगा। सी में रहे यहाँ पे
ई के पावर 13x रहे, ठीक है, और यहाँ पे डी में रहे नॉन। नॉन के मतलब जानते हैं क्या होता है, ये तीनों में से कोई नहीं, इसका आंसर, ठीक है। यानी ऑप्शन नहीं लिखेंगे ऑप्शन, यानी कहिएगा तो लिखते चलेंगे। देखिए कैसे बनाना है, अभी आपको बोले हैं ना कि डी ई के पावर x का सूत्र कितना होता है, डी ई के पावर x बटा डी एक्स का सूत्र कितना होता है, ई के पावर x का अवकलन कितना होता है, ई के पावर x ही होता है, ई के पावर x ही होता है ना। तो देखिए यहाँ पे 13 को मत देखिए कि ये 13 लगा हुआ है, ई के पावर केवल x को देखिए, ई के डी ई के पावर x बटा डी एक्स का सूत्र कितना होता है, ई के पावर x ही होता है। जो x के साथ है जो लगा है ना उस सबको लिख लीजिए, यहाँ पे 13 है x है तो 13x यहाँ पे लिख लीजिए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमेशा 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 ध्यान में चिपका लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए कि जब भी अवकलन का प्रश्न रहेगा x के साथ जो भी गुणांक लगा रहेगा ना, जो भी कांस्टेंट लगा रहेगा ना, उस कांस्टेंट से आगे करेंगे गुना। अवकलन का प्रश्न रहेगा तब, समाकलन का प्रश्न रहेगा, सातवां जैसा चिन्ह रहेगा, उसमें कोई मान रहेगा तब x के साथ जो भी कांस्टेंट लगा रहेगा ना, या गुणांक उसका रहेगा ना, कांस्टेंट भी कहिए गुणांक भी कहिए या कोई संख्या कहिए, ठीक है, सब एक है, अपने भाषा में सब एक ही है। जो भी लगा रहेगा तो समाकलन के प्रश्न रहेगा तो उससे नीचे देंगे भाग, ठीक है। ये अवकलन का प्रश्न है तो इससे क्या करेंगे, आगे यहाँ पे करेंगे x के साथ क्या लगा है, यहाँ पे 13 है ना, तो 13 से कीजिए आगे गुना। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा, यही क्या होगा, यही इस प्रश्न का आंसर होगा, जो ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा ना, बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई मान चेंज करके दिया जाएगा, 2 रहे 5 रहे 7 रहे कुछ हो रहे, उसे क्या लेना देना है। और इस साल ई के पावर x के सूत्रों पर देखिएगा, अवकलन और समाकलन के दोनों पे आपको सवाल देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। और यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 5 रहेगा तो आप कैसे बनाते, अभी सही बनाते, ई के पावर x का सूत्र ई के पावर x से होता है, जो x के साथ 5x लगा है तो रहने दीजिए, x के साथ जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट से आगे कर लीजिए गुना, बस यही इसका सूत्र हो गया। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा, ठीक है। चलिए एक कॉपी में लिख लीजिए और आगे चलते हैं। एक सूत्र हुआ, दूसरा का सूत्र यहाँ पे ले लीजिए। यहाँ पे सांप जैसा चिन्ह रहेगा तो ये समाकलन का चिन्ह है, ई के पावर 5x प्लस यहाँ पे 3 और यहाँ पे इंटू dx रहेगा। इसका आपको उत्तर बताना है कितना होता है। अभी आपको बताया ना सूत्र के ई के पावर x इंटू dx का सूत्र कितना होता है, इंटीग्रेशन ई के पावर x का कितना होता है, ई के पावर x ही होता है, एगो c चाहे k यहाँ पे जोड़ते हैं, दोनों कांस्टेंट का काम करता है। कोई भी यहाँ पे c लगा दीजिए चाहे k लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ही आप सबको बुझा रहा होगा ना। तो देखिए कुछ नहीं देखना है, यहाँ पे 5x प्लस 3 है, उसे क्या लेना देना है, कुछ नहीं दिक्कत है। बस आपको मालूम है ना कि d यहाँ पे इंटीग्रेशन ई के पावर x इंटू dx का सूत्र कितना होता है, ई के पावर x ही होता है। बस ई के पावर x का सूत्र ई के पावर x ही होता है। अब x के साथ है जाति लगा है, लिखिए कुछ लगा हो उसे क्या लेना देना है। यहाँ पे तो 5x है तो 5x प्लस 3 लगा है तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन x के साथ है जो भी बोले हैं ना कांस्टेंट लगा होगा, जो भी गुणांक लगा होगा, जो भी संख्या लगा होगा और समाकलन के प्रश्न रहेगा तो उससे नीचे दीजिएगा भाग। तो x के साथ क्या लगा है यहाँ पे 5, तो 5 से यहाँ पे कीजिए भाग। और यहाँ पे क्या जोड़िएगा, यहाँ पे c चाहे k जोड़ा जाता है ना, तो यहाँ पे कोई भी c चाहे k दोनों में से कोई जोड़ लीजिए, बस यही क्या होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। 4 गो ऑप्शन रहेगा, खटाक देना देखिएगा, क्लिक उस पे कीजिएगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा, ठीक है। इसे हम मिटा दें। चलिए यहाँ पे तीसरा का प्रश्न आपको कराते हैं। बस इस वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अपने दोस्तों के पास जैसे जैसे शेयर कीजिएगा, जितना स्टूडेंट ज़्यादा रहेंगे उतना हमें भी मनोबल बना रहेगा आप सबको पढ़ाने में। यहाँ पे देखिए तीसरा का नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे कि डी स्क्वायर और यहाँ पे रहेगा ई के पावर 5x और बटा यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर रहेगा, तब इसका आंसर आपको बताइए कितना होगा। यहाँ पे 5 के स्थान पे कोई भी संख्या आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 2 बार अवकलन करना है तो पहले एक बार कीजिए, यहाँ पे ई के पावर x का अवकलन कीजिएगा तो ई के पावर x ही होगा, ठीक है। ई के पावर x का ई के पावर x ही होगा। x के साथ जो लगा है
यहाँ पे देखिए ना मेरे भाई, 2-3 बार तो आपको बोल दिए, ठीक है। ई के पावर यानी डी ई के पावर एक्स बटा डी एक्स का सूत्र कितना होता है, ई के पावर एक्स ही होता है। एक्स के साथ जो भी लगा है क्या लेना देना है, लागने दीजिए। तो ई के पावर डी ई के पावर एक्स का सूत्र कितना होता है, ई के पावर एक्स ही होता है। एक्स के साथ जो लगा है रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए। लेकिन जब भी अवकलन का प्रश्न रहेगा, एक्स के साथ जो भी कांस्टेंट लगा रहेगा, जो भी गुणांक रहेगा, जो भी संख्या रहेगा, उससे आगे कीजिएगा यहाँ पे गुना। कर लिए, ठीक है। एक बार किए तो इतना आया, और फिर ये डी स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर है, 2 बार करना है, तो एक बार किए तो इतना आया। अब दूसरा बार करेंगे तो कितना होगा, जैसे कि देखिए 5 जो है, 5 एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ई के पावर एक्स का सूत्र ई के पावर एक्स से होता है, तो ई के पावर एक्स हो गया। एक्स के साथ क्या लगा है 5, तो 5 से आगे कीजिए यहाँ पे गुना, तो 5 5 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ई के पावर 5 एक्स हो जाएगा। यही क्या होगा, यही इस प्रश्न का क्या होगा, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बोलिए आप बुझाया कि नहीं, इसे आप कॉपी में लिख लीजिए। चलिए लिख लिए होंगे। चलिए चौथा नंबर प्रश्न आपको कराते हैं। देखिए, यानी इस वीडियो के देखने के बाद ई के पावर एक्स में अवकलन का प्रश्न हो या समाकलन का प्रश्न हो, देखिएगा बनाइएगा, अधिकांश आपसे बन जाएगा, सभी बन जाएगा मेरे भाई। तीसरा का ना था, चौथा नंबर यहाँ पे ले लीजिए कि डी ई के पावर एक्स के पावर 3 और बटा यहाँ पे डी एक्स हो, तब इसका आंसर कैसे बनाइएगा। देखिए ई के पावर एक्स का सूत्र कितना होता है, ई के पावर एक्स ही होता है, तो ई के पावर एक्स लिख लीजिए। अब एक्स के साथ कुछो लगा उससे क्या लेना देना है, कौनो ना, ई के पावर एक्स का सूत्र हम जानते हैं ई के पावर एक्स होता है, तो ई के पावर एक्स यहाँ पे लिख लीजिए। अब इसके पावर में कुछो हो उसे क्या लेना देना है, लिख लिए। लेकिन एक्स क्यूब है, तो ये सूत्र चिचिया के ट्रिक भी आप सबको सिखाए थे कि डी एक्स के पावर एन अब डी एक्स का सूत्र अगर रहेगा, आम वाला ट्रिक सिखाए थे ना कि एगो आम यानी टोकरी को नीचे उतारे, उस टोकरी में से एगो आम को आप कम कर लीजिए, ठीक है। यानी ये आपको सिखाए थे ना बहुत ही बेहतरीन तरीका से, यानी इसका सूत्र ये होता है। तो एक्स क्यू को देखिए, डी एक्स क्यू अब डी एक्स इसी फॉर्म में है कि नहीं यहाँ पे, तो ये पावर को नीचे कीजिए कम, इस पावर में से एगो कम कीजिएगा, 3 रखिएगा, एगो कम कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। तो इसको इसका अवकलन कीजिएगा तो कितना आएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तब इसको यहाँ पे 3x स्क्वायर यहाँ पे लगा दीजिए, बस यही क्या होगा, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बुझाया कि नहीं, बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा, ठीक है। ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है, ठीक है। और एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू का कीजिएगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। बिल्कुल ये आपको बुझा रहा होगा, ठीक है। इसे हम मिटा दे, 5वां नंबर प्रश्न आपको कराते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 5वां नंबर प्रश्न ये रहेगा। अब 5वां नंबर ये प्रश्न रहेगा, यहाँ पे ले लीजिए कि डी ई के पावर यहाँ पे x माइनस ए ले लीजिए, और बाटा यहाँ पे डी एक्स रहे। इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। बस एक सूत्र आप जानते हैं कि डी ई के पावर एक्स का अवकलन कितना होता है, इसका सूत्र कितना होता है, ई के पावर एक्स ही होता है, तो ई के पावर एक्स लिख लीजिए। और एक्स के साथ गुना हो या कुछ भी लगा उससे क्या लेना देना है, कुछ हो नहीं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स माइनस ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं छुपा हुआ है, तो एक छुपा हुआ है ना, तो एक से क्या करते हैं गुना करते हैं, तो एक से यहाँ पे गुना कीजिएगा, तो बस यहाँ पे गुना कीजिए तबाहू, ठीक है, नहीं कीजिएगा तबाहू, ठीक है। यहाँ पे एक छुपा हुआ है, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बुझाया कि नहीं, लिखते चलिए सभी कॉपी में। 5 नंबर प्रश्न हो गया। 6ठा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए छठा नंबर प्रश्न ये रहेगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कि डी 4 यहाँ पे d4x क्यू प्लस 1 यहाँ पे d मत लीजिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लीजिए, इंटीग्रेशन 4x क्यू प्लस 1 इंटू dx बराबर कितना होगा, बताइए इसका आंसर कितना होगा। देखिए 4 जो कांस्टेंट है 4 तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लीजिए e, क्योंकि ई से हम लोग खेल रहे हैं तो ई लेना पड़ेगा। ई के पावर यहाँ पे
3x ले लीजिए, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 4e⁻3x + 1 dx का मान कितना होगा? 4 जो कांस्टेंट है ये तो बाहर आ जाएगा, तो बचेगा कितना? e⁻3x, तो e⁻3x ये dx से गुना कर लीजिए यहाँ पे, तो ये dx हो जाएगा, और प्लस ये इंटीग्रेशन से के चिन्ह से ये गुना कर लीजिए 1 में, तो 1 × dx हो जाएगा। देखिए ये 4 जो बाहर है रहने दीजिए, e⁻x का e⁻x ही होता है, x के साथ जो लगा है रहने दीजिए, जैसे है वैसे ही रहेगा, तो e⁻3x हो जाएगा। x के साथ जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट से क्या करते हैं नीचे और भाग देते हैं, तो यहाँ पे भाग दे दीजिए, ठीक है। ये 4 नीचे चला आएगा, यानी 3 नीचे चला आएगा, और प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? यहाँ पे 1 का x होता है, और यहाँ पे c चाहे के कोई कांस्टेंट लगा दीजिए, यही क्या होगा? यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बोलिए अब बुझाया कि नहीं? बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए इससे हम मिटका दें। 6 नंबर प्रश्न हो गया। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, अब बोले हैं ना लास्ट में आप सबको थोड़ा सा बात कर लेंगे, ठीक है, नहीं तो शुरू में करते तो ये ज्यादा देर का वीडियो हो जाता। 6 हो गया। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, 7वां नंबर प्रश्न रहेगा कि 0 से 1 रहे e⁻, यहाँ पे x ले लेते हैं, x × dx। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। कैसे बनाइएगा? e⁻x का e⁻x ही हो जाएगा। इसका लिमिट 0 से 1 है, तो 0 से 1 रख लीजिए। सबसे पहले ऊपर वाला लिमिट x के स्थान पे रखिएगा, फिर माइनस का चिन्ह, फिर नीचे वाला लिमिट x के स्थान पे। तो यहाँ पे देखिए x के स्थान पे ऊपर वाला लिमिट रखिएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और माइनस, फिर x के स्थान पे ये 0 नीचे वाला लिमिट रखिएगा, तो 0 रखिएगा, तो e⁻ये 0 हो जाएगा। तो देखिए e⁻1 है, तो ये 1 हमेशा छुपा रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे e लिख लीजिए। और किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 आ जाता है तो उसका मान 1 हो जाता है, तो -1 हो जाएगा। यही क्या होगा? यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। चलिए इसे हम मिटका दें, चलिए इसे हम मिटका देते हैं, ठीक है, कॉपी में लिखते रहिए। चलिए 8वां नंबर प्रश्न आपको कराते हैं। 8वां नंबर प्रश्न ये रहेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन e⁻log x × dx का मान कितना होगा? बताइए इसका आंसर कितना होगा? इंटीग्रेशन e⁻log x × dx, देखिए इसका माने होता है, ध्यान में रखिएगा, इसका माने होता है x होता है। क्या होता है? इसका माने x होता है। तो x का इंटीग्रेशन कीजिएगा, तो अभी सूत्र आपको याद है ना, यहाँ पे ये भी ट्रिक से आपको याद करवाए थे कि यहाँ पे रहेगा ऐसे कि इंटीग्रेशन x⁻n × dx का सूत्र कितना होता है? x⁻n + 1, और उसी से नीचे हम क्या करते हैं? अब भाग देते हैं, एगो c चाहे के, यहाँ पे कोई क्वेश्चन जोड़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 छुपा हुआ है ना, तो इसमें एगो जोड़िए, तो एगो जोड़िएगा तो ये 2 गो हो जाएगा, उससे 2 से नीचे कीजिए, अब भाग एगो c चाहे के लगा दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि भैया e⁻log x बराबर x कैसे होता है? कुछ स्टूडेंट कहेंगे, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, इसका माने x होता है, x होता है, ठीक है। कैसे होता है प्रूव कर देते हैं, देखिए, और y बराबर हम मान सकते हैं e⁻log x ऐसे मान सकते हैं। कहिएगा कि हाँ मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम दोनों तरफ log ले लेते हैं, दोनों तरफ log लेते हैं, या log से गुना कर लेते हैं, तो log लेंगे दोनों तरफ, तो ये log और y बराबर ये log e⁻log x हो जाएगा। अब देखिए ये e⁻log x है, तो एक प्रॉपर्टी बताए थे ना कि e⁻ में जो रहेगा वो नीचे उतर के चलता है, तो ये हो जाएगा log y बराबर, नीचे उतर के चलेगा log x नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log x × log e हो जाएगा। अब देखिए log e का मान 1 होता है, ध्यान में रखिएगा, कई सारा वीडियो भी बताए थे कि log e का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और बराबर में देखिए ये log है, इधर भी एक log है, तो ये कट जाएगा, नहीं तो बराबर है में है तो हट जाता है, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा? इधर y हो जाएगा, इधर क्या होगा? x हो जाएगा। तो देखिए y बराबर x नहीं आ गया, तो अभी हम आपको e⁻log x को y माने है ना, तो y बराबर इसका मान क्या आ गया? x नहीं आ गया, तो हम कह नहीं सकते हैं कि इतना बराबर x होगा, ठीक है। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। चलिए इसे कॉपी में आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए लिख लिए होंगे। यहाँ पे हम 9वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए
यहाँ पे देखिए अब 9 नंबर प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न ये रहेगा इंटीग्रेशन 1 से यहाँ पे 3 रहेगा ई के पावर माइनस यहाँ पे x ले लीजिए x इंटू dx रहेगा। 4 गो ऑप्शन रहेगा, कैसे बनाइएगा देखिए बताइए। अभी आपको शुरू में बोले हैं कि इंटीग्रेशन ई के पावर x इंटू dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, ई के पावर x प्लस सी चाहे के कोई कांस्टेंट जोड़ते हैं तो देखिए उसी तरह प्रश्न है तो ई के पावर x का ई के पावर x से हो जाएगा, x के स्थान पे माइनस x है तो रहने दीजिए। अभी आपको बोले हैं ना जब भी समाकलन के प्रश्न रहेगा तो यहाँ पे जो भी x के साथ है जो भी कांस्टेंट रहेगा उस कांस्टेंट से नीचे करते हैं भाग, और अवकलन का प्रश्न रहेगा तो आगे कर लेंगे गुना। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं छुपा हुआ है तो एक छुपा हुआ है ना, यानी एक छुपा है यानी -1 है, क्या है -1 है तो उस -1 से नीचे कीजिए भाग, और इसका लिमिट 1 से 3 है तो 1 से 3 रहने दीजिए। सबसे पहले x के स्थान पे, सबसे पहले x के स्थान पे ऊपर वाला लिमिट रखिए, फिर माइनस का चिन्ह देके नीचे वाला लिमिट रखिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो माइनस नीचे है ना 1 है ना तो इसको यहाँ पे ऐसे यहाँ पे केवल माइनस यहाँ पे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है ना, ये नीचे वालों के यहाँ पे ऊपर यहाँ पे हम कर लेते हैं। अब x के स्थान पे सबसे पहले ऊपर वाला लिमिट यहाँ पे रखते हैं 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा माइनस ई के पावर, ये नीचे वाला लिमिट x के स्थान पे 1 तो ये माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसे हम ऐसे एक स्टेप और कर सकते हैं, 1 बटा ई के पावर यहाँ पे 3 ऐसे कर सकते हैं, फिर ये ऊपर जाएगा तो माइनस चढ़ जाएगा, ठीक है। और फिर ये बिल्कुल आपको बुझा रहा होगा 1 बटा ई ऐसे कर सकते हैं, फिर ये ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, जिससे हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में पढ़े होंगे, जिससे हम लोग इनवर्स कहते हैं, ठीक है, पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को एक स्टेप ई के पावर 3 और ई को एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे देखिए ई के पावर ये 3 हो जाएगा, तो ये कट के जाएगा तो बचेगा कितना 1, और ये -1 है तो 1 रहने दीजिए, ठीक है। तो ये कट गया तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे इसे भाग दीजिएगा तो ई के पावर 2 ये बचेगा, 1 से गुना कीजिएगा तो ई के पावर 2 हो जाएगा। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। माइनस से गुना करना चाहते हैं तो गुना कर लीजिएगा तो ये -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई के पावर 2 हो जाएगा, और ये ई के पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पे बस यही इसका क्या होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। बुझाया कि नहीं? सजाना चाहते हैं तो ई के पावर 2 पहले कर दीजिए, ये और बाद में कर दीजिए, ठीक है, और ई के पावर ये 3 हो जाएगा। यही क्या होगा, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बोलिए बुझाया कि नहीं? बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। तो चलिए 9 गो प्रश्न अभी जो आपको कराए हैं ना, ये बस ये 9 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में, ये 9 गो प्रश्न कई बार पूछा गया है। बस इसी लेवल का इतना ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा जाएगा ना तो ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा 5 से 6 बार। अभी जो बताए हैं ना बना लीजिए। ई के पावर x में अवकलन का प्रश्न आ जाए या समाकलन का प्रश्न आ जाए, बिल्कुल आपसे बन जाएगा। प्रीवियस ईयर का प्रश्न निकालिए, बनाइएगा, आपसे बिल्कुल बनेगा। देखिए बात क्या है, अब आपको थोड़ा सा बतला देते हैं, क्योंकि शुरू में बतलाते तो ये और मजा नहीं आता जो अभी आपको बताते हैं। देखिए अवकलन समाकलन से हर स्टूडेंट डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि देखिए कहते हैं कि ये भारी होता है, ये होता है, बनता है नहीं। कुछ नहीं भारी है मेरे भाई, इतना हल्का है ना, इसका कोई जोर जवाब नहीं है। सूत्र याद है, एग्जाम्पल उस पे सूत्र पे कर लीजिएगा 10-12 को कैसे कैसे। जैसे देखिए यही प्रश्न है तो खाली सूत्र याद कर लीजिएगा तो ये प्रश्न बन जाता। नहीं ना बनता तो 10-12 को 15 को ऐसे करके आपको एग्जाम्पल करा देते हैं। जितना सूत्र है ना सभी सूत्र पे ये, और इंटीग्रेशन का हो गया और डिफरेंशिएशन का हो गया, दोनों सूत्र पे कई सारा प्रश्न आपको करा देते हैं। डर ही खत्म हो जाएगा। और त्रिकोणमितीय पे सूत्र जैसे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है, ये सब सूत्र पे आपको बेहतरीन तरीके से सवाल आपको करा देते हैं। थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाने में। ये सब आपको बुझा गया ना, इस पर से अब साइन का ला देंगे, कॉस का ला देंगे, टेन का ला देंगे, जितना सूत्र होता है ना सब पे ला देंगे। तनी से दिक्कत आपको नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पूरा फैला दीजिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट रहेंगे तो और बेटर रहेगा, ठीक है। हमें भी ज्यादा मन करेगा आप सबको पढ़ाने में, ठीक है। शेयर जरूर आप कीजिएगा, ठीक है। आप लोग नहीं करेंगे तो थोड़ा सा हमें भी मजा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।